हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर 7 है, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज है 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का जो सॉल्यूशन है मैंने पहले ही आपको अपलोड करा दिया। साथ साथ इसकी जो एक्सरसाइज 7.1 थी वो भी मैंने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो सिर्फ आपकी इस जो न्यू एनसीईआरटी बुक आया इसमें आपकी ओनली 2 ही एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज आपके डिस्टेंस फॉर्मूले पे डिपेंड होगी और दूसरा आपका सेक्शन फॉर्मूले पे किस तरीके से रेशियो डिवाइड होता है। और क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाएंगे यहीं से बनते हैं। मिड पॉइंट का एक क्वेश्चन बनता है, रेशियो में डिवाइड होता है, एक ये बनता है, और डिस्टेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए, और भी चैप्टर्स की जो वीडियो है प्यारे बच्चों मैंने अपलोड कर दी हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। ओके, और फिर इसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड कराने की हमारी कोशिश होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले एक काम करिएगा, आप चैनल के बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना वो आपके पास ना सबसे पहले पहुंच जाएगा। उससे एक ये फ़ायदा होगा, जो भी आने वाली वीडियो होगी ना वो मिस नहीं होगी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी जितना मैं बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले में। देखो, मेन थिंग्स क्या होते हैं किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ता है। तो मेरे साथ आप समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको एनसीईआरटी बुक को ओपन करने की ना। तो क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। आपको रेशियो बताना है, फाइंड द रेशियो, उस लाइन सेगमेंट का आपको रेशियो बताना है जिसके जॉइनिंग पॉइंट आपके ये दोनों दे रखे हैं, और इस लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट आपका क्या है, -1, 6। तो मैंने ले लिया ए बी, एक हमारा लाइन सेगमेंट है, जॉइनिंग पॉइंट ए और बी हो गए। ए और बी के दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ दे रखे हैं। पॉइंट पी था जो इनको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो में बताने। तो हमने सपोज कर लिया ये के रेशियो 1 में आपका इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है ना, सेम आपको ऐसे ही आपको अपनी एग्जामिनेशन पेपर में लिखना है। तो लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1। आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकाल लेनी है और इसी रेशियो में रख देंगे। तो जो आएगा निकल के रेशियो के की वैल्यू रखने के बाद वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, तो देखिए पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2y2, एंड जो रेशियो था m1 की वैल्यू k हो गई, m2 की वैल्यू 1 हो गई। पी पॉइंट आपका ये रहा कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, अब सेक्शन फॉर्मूले से हम कोऑर्डिनेट का हमें फॉर्मूला बताइए। बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे। सिमिलर जो x के लिए कैलकुलेशन था वही ना आपके y के लिए होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी ना प्यारे बच्चों यहाँ पे दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 6। कोऑर्डिनेट फॉर पी का ही फॉर्मूला होता है, तो यहाँ लिखेंगे -1, 6। ओके, इक्वल्स टू m1 का वैल्यू कितना है, k। m1 का वैल्यू कितना है, k, और x2 का ये रहा, x2 का वैल्यू कितना है आपका 6। सिमिलर, ठीक है ना, m2 अब कितना है आपका 1, 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है आपका -3। ओके, तो यहाँ रख दिया अपॉन में, दोनों रेशियो आपके यहाँ पे चलेंगे k+1, कॉमा m1 का वैल्यू कितना है k। ओके, y2 कितना है आपका -8। ओके, प्लस m2 कितना है आपका 1 मल्टीप्लाई y1 कितना है आपका प्यारे बच्चों 10। ओके, तो अपॉन में k1 प्लस k2 यानी कि k+1, m1 प्लस m2। ओके, अब यहाँ से अब कंपेरिजन अब इजीली हम कर लेंगे। पहली वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, -1 के। सेकंड वाली वैल्यू 6 के इक्वल आएगी। किसी भी एक यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट को लेके चल सकते हो, के का वैल्यू आपका निकल आएगा। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ ओनली फर्स्ट वाले ही जो कोऑर्डिनेट है x की जो वैल्यू है उनको ही लेके चल रहे हैं। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। सिमिलर यहाँ पे x ये है आपका, y ये है। ठीक है ना, तो मैं -1 को लेके चल रहा हूँ, -1 इक्वल्स टू कंपेरिजन में कर रहा हूँ, 6 का k के साथ 6 के हो गया। ओके, 3 - 1 -3
मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में आपका चल रहा है प्यारे बच्चों k+1। ओके, आपने 6 को लेके भी इक्वल लेके आप वैल्यू k की निकाल सकते हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले को ही मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के साथ माइनस के, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये 1 का 1 के साथ -1 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया 6k-3। अब हमें यहाँ से लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है, k का वैल्यू निकाल लेना है। तो जो k का वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों वो आपका आएगा, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, k को इधर ले आ रहा हूँ राइट हैंड पे और 3 को ले जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड पे। सुना, वी विल गेट, मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना अपना, माइनस का, देखो ये माइनस का k था और ये माइनस का 1 है, यहाँ रह गया माइनस का 1, अब 3 को लेके जाएंगे 1 की तरफ, प्लस का 3 इक्वल्स टू 6k प्लस का 1। नाउ अब यू विल गेट 2 इक्वल्स टू 7, ये k आएगा सॉरी, है ना, प्लस का k, तो ये हो गया आपका 7k। जो k की वैल्यू है ना प्यारे बच्चों, वो आपकी आएगी 2/7। कितना आ गया k का वैल्यू, 2/7 आपका ना k का वैल्यू आ गया। ओके, आपसे रेशियो पूछा गया है, आप दोनों ही कोऑर्डिनेट से निकालोगे ना, अगर आप 6 का इक्वल करके निकालते फिर भी ना आपका k का वैल्यू ही ना 2/7 ही आता। आपसे बोला गया रेशियो, हमने रेशियो क्या लिख रखा है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको तो नीचे ही वहाँ पे सॉल्व करते चलना है। रेशियो हमने ले रखा है k/1 यानी कि k/2। k का वैल्यू आपने निकाल लिया 2/7, जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमारा रेशियो बनेगा 2/7। तो जो जिस रेशियो में ये डिवाइड होंगी वो रेशियो आपका 2:7 होगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा। सेम यही कैलकुलेशन आपकी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए के कोऑर्डिनेट 1, -5, बी का कोऑर्डिनेट 4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है ना, आपसे बोला गया एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे है, यानी कि एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो x,0 होंगे। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे जो y की वैल्यू होती है ना प्यारे बच्चों, वो हमारी 0 होती है, यानी कि वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे x,0 हो गए। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो में अगर फाइंड करना है तो हम रेशियो क्या लेंगे, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बोला, तो आप रेशियो लिखोगे k/1। जैसी कैलकुलेशन हमने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए की थी वही कैलकुलेशन यहाँ भी करनी है। आपको लेबलिंग कर लेनी है x1 y1 m1 m2, ओके, x2 y2 यहाँ दे दिया, ठीक है ना। हमने बोल देंगे जैसे हमने 4 में लिखा था, लेट पॉइंट p डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो k/1। k का वैल्यू निकाल लेंगे तो वो रेशियो निकल आएगा। साथ साथ आपसे बोला गया है ये जो पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि x,0 है, तो चलो y का तो हमें यहाँ पे पता है 0 है, तो x की वैल्यू क्या रही होगी तो वो भी हमें निकालना है, ठीक है ना। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं जिस पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, कोऑर्डिनेट के प्लेस पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएंगे, यानी कि आपका आएगा x,0, ओके, इक्वल्स टू m1 का वैल्यू कितना है k मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू कितना है -4, ओके, प्लस m2 कितना है 1, x1 का वैल्यू कितना है ये भी 1 दे रखा है, अपॉन में आपके जो रेशियो होते हैं उनका यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, सॉरी हाँ डिवाइड होगा वो भी एडिशन के साथ। m1 कितना है k, y2 कितना है आपका, देखो y2 5 है, ओके, प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है -5, अपॉन में क्या लिखा जाएगा m1 प्लस m2, यानी कि चलो मैं यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे आपका आएगा k+1, यानी कि m1 m2 की जो वैल्यू है वो हमारी k और 1 है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए उस पॉइंट के जो किसी रेशियो में लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कंपैरिजन किया था वही कंपैरिजन हम यहाँ करेंगे। तो पहला वाला x, आपसे ना कोऑर्डिनेट पूछेंगे, x की वैल्यू भी चाहिए हमें, तो x वाला x के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो ये हो गया -4k प्लस का 1 अपॉन k+1। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू तब निकल के आएगी ना, हमारे पास k होना चाहिए, तो k के लिए हम कंपेरिजन y वाले कोऑर्डिनेट को करेंगे। तो यहाँ जो y का वैल्यू है प्यारे बच्चों वो तो 0 है, तो क्या लिखेंगे 0 इक्वल्स टू 5k
माइनस का 5, ओके सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, और ये हो गया k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 में चला जाएगा k प्लस 1, तो 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सो नाउ वी विल गेट 5k इक्वल्स टू 5 और k इक्वल्स टू 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो k की वैल्यू है वो आपकी तो 1 आ गई। आपसे पूछा गया रेशियो, हमने रेशियो क्या ले रखा था प्यारे बच्चों, रेशियो ले रखा था k रेशियो 1, तो k का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 रेशियो 1, यानी कि जो रेशियो है वो तो हमारे 1 रेशियो 1 आ गए। आपसे बोला गया चलो आपने रेशियो बता दी, अब साथ साथ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी तो बता दो जो इस लाइन सेगमेंट को 1 रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेट है हमारे x, 0 है, ठीक है ना, x, 0, तो इसके लिए हमें x भी चाहिए, तो x के लिए क्या करेंगे, k का वैल्यू इस वाले कोऑर्डिनेट में डाल देंगे। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आपका आएगा, देखो k का वैल्यू 1 माइनस का 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना आया है, देखो 1 प्लस 1, सो नाउ वी विल गेट माइनस 3/2, x का वैल्यू आपका आ गया 3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितने आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हमारे क्या है x, 0, x का वैल्यू हमारा आ गया 3/2, 0, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे हो गए -3/2, 0 एंड रेशियो आपका हो गया 1 रेशियो 1। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, और उम्मीद मैं आपसे करता हूँ ये सब कुछ आपको ना अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा। देखिए भले ही हमें यहाँ समझने में टाइम लग सकता है, बिलीव करिए जब आपको समझ आ जाएगा ना तो आप ना इस क्वेश्चन को काफ़ी कम समय में आप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।